तुमको श्रवण करवा दे। इधर इधर इलाज करवट करो, भगवान भोले बाबा गोरी माँ को दूसरे रोज की गाथा श्रवण करवा ले जा। हरी अच्छे से माँ गंगा के किनारे बैठे सिर सुने अभिमन्यु लाल परीक्षित को दूसरी रोज की गाथा श्रवण करवा ले जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये भगवान की पावन कथा क्यों करवाई जाती है? भगवान की पावन कथा क्यों करवाई जाती है? सुनने के लिए। परीक्षित जी सुनी क्यों जाती है? समझने के लिए। और समझी क्यों जाती है? सुलझने के लिए। मनुष्य योनि में इतनी मोह ममता लगी है, जीव जकड़ा हुआ है। बगैर प्रभु की कृपा के भगवान की कथा करवाने का, भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं मिलता है। लोगों का जीवन चला जाता है सोचने सोचने के भगवान की कथा करवा लो, लेकिन ऐसा विधि का विधान है कि बगैर हरि कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। अनेकों लोग मैं अपनी लाल बात बता रहा हूं, लोग 4-5 बार कथा का खर्चा बनवा ले गए, लेकिन कोई न कोई ऐसा विधान पड़ता रहा कि भगवान की कथा नहीं करवा पाए, तब तक इस दुनिया से ही चले गए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्रभु की कृपा, बगैर प्रभु की कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। और ये भगवान की वो पावन कथा है कि भक्तों इसका अंत ही नहीं हुआ है। अगर कथा का अंत हो जाता तो भक्तों की जिज्ञासा खत्म हो जाती। भक्तों इसे जितनी बार सुना जाए उतना ही आनंद है, जितनी बार सुना जाए। ये ऐसा फल है कि बढ़िया से बढ़िया मिठाई आप लेकर के आओ हलवाई को पहुंच, एक टुकड़ा उस मिठाई का लेकर के अपने मुंह में रख लो और उसी टुकड़े को निकाल के रख लेना बाहर। दोबारा इच्छा चलेगी ऐसे हम फिर खाएं। मुंह का निकला हुआ टुकड़ा दोबारा इच्छा नहीं करेगी। और परीक्षित जी इस समय तो मौसम है, अगर दशहरी टुकड़ा मिल जाए जो लोग बाकी गुठली में जान रहेगी, तब तक अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। इसी प्रकार ये प्रभु की कथा है, इसे जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद है। भक्तों किसी से कहा जाए कि चलो भगवान की कथा हो रही है, घंटा 2 घंटा सुनेंगे, तुम्हें कथा क्या करी हमें मजबूत करना। लोग कहते हैं हमें मजबूत करना, मरने के लिए कभी किसी को टाइम निकालना पड़ा। मौत एक बहुत कड़वा सत्य है, मौत कड़वा सत्य है, इसके लिए किसी को टाइम नहीं निकालना पड़ा है। भक्तों जिस वक्त मौत आएगी तो तुम्हें कहां हो, किस देश में हो, किस देश में हो, कि जेल
माया जाल है बंदर बुद्धि। आप पूछ रहे होंगे बंदर बुद्धि, हाँ किस तरह? सर्दियों में त्योहार आता है, माताएं लड्डू बनाती हैं, तिलकुटियां बनाती हैं, क्या कहते हैं उसे? शक्कर। तो एक बहन जी ने लड्डू बनाए और वो लड्डू स्टील के घड़ा में रख दिए। 15 दिन मौसम नहीं साफ हुआ, कोहरा करना, उनमें फफूंदी लगी। एक दिन सुबह ही सुबह बादल साफ हुआ और सूर्य निकले, तो उन्होंने सोचा कि लाजे लड्डू सुखाने, छत पे ले गई, घड़ा का मुंह कर दिया सूर्य की तरफ, छोटा बच्चा बैठा था, कई बेटा देखे नहीं, कौआ चाहिए ना जाए, लड़का बैठा था, एक बंदर कहीं से देख रहा था, बंदर आओ और बाने में स्टील के घड़ा में हाथ फंसाए थे, और 5-6 लड्डू पकड़े, अब हाथ डाले तब तो यूं चले गए, और लड्डू पकड़े तो हाथ ऐसे हो गए। अब वो लड्डुओं को बाहर खींच रहा है, लेकिन घड़ा पूरा खींच रहा है। बंदर के दिमाग में सनक गई कि आज पकड़ गए, आज पकड़ गए, हम तो कहते हैं हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमें लड्डुओं ने पकड़ लो, ताकत लगा के खींच लो, घड़ा पूरा खींच लो। खन 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 की आवाज जैसे भाई बच्चा घबरा गया, चीख निकल गई कि मम्मी, बिन्ने समझी जन कहा ले भाजी तो घड़ा पकड़ तू ले जाए, बिन्ने दो पीठ में बांस हाथ करी है ढीले, घड़ा गली में डरो, बंदर जाए बरगद पे बैठे हो, जान बची तो लाख पाए, तू घर घुमाए। ऐसी गलती अब भूल के नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये मनुष्य माया को खुद पकड़ता है, माया ने कभी किसी को नहीं पकड़ा। परमात्मा की कथा सुनने के बाद मनन करो, अनुकरण करो, जीवन के ऊपर डालो तो कल्याण है। केवल भगवान की कथा सुनने से कभी किसी का कल्याण नहीं है। वो ऐसा करेंगे कि सभी भक्तों ताली बजा करके 2 बार प्रभु का नाम बोले। मेरो राधा रमण गिरधारी,
बांधवों को बांट कर दिया सिखा इसे कोई अंतर नहीं था, ये सभी तजेबे भाई, मगर लड़ाई की जड़ कैसे पड़ गई? एक ऐसा हुआ है कि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये दोनों लोग उपस्थित थे और कौरव और पांडव ये गेम खेल लेते। जवान नहीं, इनकी लड़ाई की जड़ तो बचपन से ही पड़ गई। वो गेंद किसी तरह से कुआं में चली गई, वो गेंद निकालने की कोशिश कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने ये कह दिया कि मेरा वही असली शिष्य होगा जो बाण के द्वारा गेंद कुआं से बाहर निकल के डाल। दुर्योधन को पहला मौका दिया गया। अन्य कौरवों ने एक एक करके बाण चलाया मगर गेंद नहीं निकाल पाई। अर्जुन ने एक ही बार में गेंद जो है पार में आकर के टिकी। द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुए और अर्जुन को गले से लगा करके उन्होंने ऐसी चीख थपथपा दुर्योधन की आग लग गई। उसी दिन से ये कसम मानने लगे। वो लड़ाई बड़बड़े इतनी बढ़ गई कि पांडवों ने अपने यहां अश्वमेध करने की तैयारियां और एक महल की रचना करवा दी। महल ऐसा बनवाया गया जहां दीवार नजर आती है वहां दरवाजा, जहां दरवाजा नजर आता है वहां दीवार, जहां पृथ्वी नजर आती है वहां जल, जहां जल नजर आता है वहां पृथ्वी। दुर्योधन को आमंत्रित करके बुलाया जाए। देखिए, लड़ाई अगर किसी से लड़नी है तो महाभारत से सीखो। एक दूसरे पे ईर्ष्या बहुत मानते और अगर बुलावा आता है तो तुरंत जाते हैं। अगर भोजन के लिए बुलावा है तो भोजन एक दूसरे के करने में कोई एतराज नहीं। लड़ाई चल रही, बुलावा आया, दुर्योधन गया, जमीन समझ में उसने पैर रख दिया, जल में डूब गया, उछला, दीवार का सहारा लेना चाहा मगर बाहर दरवाजा निकल आया। दुर्योधन फिर डूब गया, फिर उछला, फिर डूबा। ये सारा कौतक द्रौपदी खड़ी देख रही थी। द्रौपदी को हंसी आ गई, बोली बाओ भाई बाओ। वे तो सुना करती थी मगर आज तो प्रत्यक्ष सामने आ गया कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। देखिए द्रौपदी क्या कह रही है कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। दुर्योधन के बेटा धृतराष्ट्र अंधे थे। दुर्योधन की धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा। क्या कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। द्रौपदी ने अच्छा खाया। रिश्ते में कौन है दुर्योधन जे, और छोटे भाई की पत्नी के लिए जेठ कौन होता है? भक्तों, अगर पति मर जाता है और जिस तरह से ससुर होता है, ध्यान रखना, उसी तरह से बेटी बन के जेठ के साथ में जीवन काटने का अधिकार रखती है। देवर कौन होता है?
दुर्योधन के शरीर में आग लग गई और कहा द्रौपदी ये हंसी तेरी हंसी मिटाना ही और आंखों तेरे काम मेरा सभा में नंगी ना करे न बिठाला तो हमसे दुर्योधन बन गए। एक रोज ताजीब है कि दुर्योधन अपने मामा सपनी के पास में पहुंचा है और ये कहा है कि मामा बर्बादी के लक्ष्य क्या है। सपनी बोलो लल्ला क्यों ना माना, पीने की शराब खाए थे हुआ रात की रंडी और खेलों को हुआ, ये बर्बादी के लक्षण। क्यों? चरकीन खेत में हुआ और कमलालाल बेदखल कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ कि पीने की शराब खाए थे हुआ रात की रंडी और खेलों को तुम पांडवों के साथ में जुआ खेलो, मैं तेरी मदद करूंगा और पांडवा जब सब कुछ आएगा तो द्रौपदी को भी दायित्व देखिए। तब तो विनाश काले विपरीत बुद्धि पांडवा जुआ खेल गए और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन कहने लगा दे भैया दुशासन अब क्या देख रहा है, पकड़ के लाओ आज अन्नों के पुंज में पड़ी है। तो दुशासन गया, द्रौपदी के सर के बाल पकड़ के खींच के लाया और दुर्योधन की सभा लगी थी, देखिए, जिसमें पांचों पांडव, बाबा भीष्म सभी मौजूद थे। दुर्योधन द्रौपदी के तीर की तरफ जब स्पर्श करता है तो घूर घूर के द्रौपदी देख रही थी। तब पांडव मौन हो गए, भीष्म पितामह ने गर्दन झुका ली। जब दुनिया से सहारा टूट गया तो द्रौपदी भगवान कन्हैया का नाम लेकर के रोई और द्रौपदी के आंसू दया के धाम प्रभु की कलेजे में छुप गए। सारी ताकत दुर्योधन ने झोंक दी मगर द्रौपदी को नग्न नहीं कर सका। और इधर भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन रात और दिन यही सोचता है कि कौन दिन हो जब मैं पांडवों का विनाश कर सकूं। तो एक रोज दुर्योधन की कचहरी लगी है, बड़े बड़े शेर थोड़ी में ढाल बढ़ाए बैठे थे।
मगर दुर्योधन के ओठों पर पुनः पुनः खुश किया जाती है। दुर्योधन हाय हाय पुनः पुनः अपनी जीभ अपने ओठों पर फिराता है। मंत्री ने देखा तो पूछ लगा क्या बात है, आज तो बड़ा सुस्त नजर आ रहा है। जब बात किया आज हमारा दिमाग बेचैन है, आज कचहरी में मेरा मन नहीं लग रहा है। मंत्री कहने लगा महाराज मनोरंजन का सहारा लिया जाए, तो गढ़गांव को बुलाया गया और दुर्योधन की सभा में नाच और गाना हो रहा है। देखिए खोपड़ी पे जब बाप विराजमान होता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ हो, धर्म का काम कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़े बड़े बलवान बैठिए मान सभा की चौपाई, गढ़कन को है ऊंचे आसन पर बैठा दुर्योधन बहा की आवाज सुना रहा है। ये भक्तों अरे जब बात में आई जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो
आसन पर दुर्योधन खड़ा हो। नमो नमो निरंजनम नमस्कार देवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम बालन। आइए भगवान आइए, आसन दे दिया, जलपान मंगवाया। अश्वत्थामा बोला दुर्योधन, हाँ चित्त तो प्रसन्न है, हाँ ठीक है। अश्वत्थामा कहने लगा हमें तो तुम ठीक नहीं लग रहे। क्यों? और तुम्हें साथ लड़नी जाती है, नहीं पसंद के लड़ने में उनकी से तुलनी जाती है। अगर कोई रोग हो गया तो इलाज करवाओ। दुश्मन और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दुर्योधन कहीं नहीं लगा। अश्वत्थामा एक ही चिंता है जो मुझे नींद नहीं आने देती। क्या? जब जब पांडवों का विनाश नहीं होगा तब तक मेरी छाती ठंडी। अगर तुम मेरी सत्संग तो पांचों पांडवों के सर काट के मेरे पास आओ। अश्वत्थामा खड़ा हुआ और कहने लगा मैं हाथ उठा के वादा करता हूं पांचों पांडवों के सर काट के तुम्हारे हाथ में दूंगा। रात्रि का वक्त अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के लिए चला और इधर अंतर्यामी पलक पर्यायी प्रभु श्याम सुंदर के आगे तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। ऐसे श्याम के काज को जाके हाथ में डोरी। जहां पांडव ले गए हैं वहां पांचाली द्रौपदी के 5 पुत्र लगा दिए और जहां पुत्र ले गए हैं वहां 5 पांडव सुलह दिए। अश्वत्थामा गया, उसने पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट दिए। लाला के दुर्योधन के सामने रख दिए। लोग पांडवों का विनाश करना कोई पहाड़ तोड़ना है, तितली के पंख तोड़ना। इतना प्रसन्न हुआ दुर्योधन जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं और खुशी के मारे एक शब्द उठाता है और टुकड़ी से दबा के तोड़ के फेंक देता। जिसे भीम का सन समझता था वो भी चुटकी के दबाने से टूट गया। दुर्योधन को धक्का लगा, पछाड़ के जमीन कहने लगा वो मीठे मन के जहरी अश्वत्थामा
भीम का सर नहीं टूटा मेरी चुटकी के दबाने से, ये तूने मेरे वंश के उगते हुए पिल्ली काट दिए। मेरी दुश्मनी थी भाइयों से, उन्हें नहीं, भतीजों से नहीं। जिन बच्चों को मैंने अपने हाथों में खिलाया, अपने हाथ से दूध पिलाया, ओले हत्यारे, तूने मेरे वंश के ये उगते हुए पिल्ली काट दिए। रोते रोते दुर्योधन मूर्छित हो जाता है और चैतन्य होता है, तब यही कहता है कि अश्वत्थामा तेरी गहराई मैंने ले नहीं पाई, तूने मिलके हमसे धोखा किया। इसी कहते हैं लड़ाई। दुर्योधन क्या कह रहा है? तो मेरी लड़ाई तो भाइयों से थी, इन भतीजों से नहीं। तूने मेरे वंश के उगते हुए पिल्ले काट दिए। तो ध्यान रखना, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो वक्त आ गया भीष्म पितामह बाणों की शैया, इधर द्रौपदी की आंख खुली तो ब्रह्म मुहूर्त में देखा कि एक भी पुत्र अभी नहीं जागा। मां सोते जल्दी, और जब शिविर में जा जाके देखा है तो बगल सर के पांव धड़धड़े हैं। द्रौपदी पछाड़ खाके गिर गई, सर से साड़ी जमीन पे गिर गई, सर के बाद नोच नोच के फेंकने लगी। सामने पड़ते ही द्रौपदी कहने लगी, श्याम सुंदर, और कोई कसर बाकी रह गई? भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, द्रौपदी तुमने मेरे ऊपर दोषा कर दिया, किसी के भाग्य पर मेरा अधिकार नहीं है। आज पांडव इसी शिविर में होते तो पिता एक ही जगह अलहदा पड़े होते। तब तक कुंती नंदन अर्जुन आ गए। द्रौपदी को रोता हुआ देखा है तो अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी रो नहीं, 5 पुत्र एक आहुति में झोंकने वाला हत्यारा भूमंडल में कहीं रहेगा, उसे पकड़ के मैं तेरे सामने लाऊंगा, और जो तू कहेगी वो दंड उसको दूंगा, और अगर इतना न कर सका तो मैं लौट के तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। देखिए 5 पुत्र और एक बार में निकल लिए जाए, 5 लाशें सामने रखी तो उस मां की हृदय पे क्या गुजर रही होगी। अर्जुन ने क्या कहा कि अगर मैं इतना न
अपना मुंह नहीं दिखाता। स्त्री के जीवन में सबसे अमूल्य धरोहर होती है पुत्र रत्न, लेकिन पुत्र से भी और कोई कीमती चीज है तो ये सिंदूर। ध्यान पुत्र से भी प्रिय होता है सिंदूर। पुत्र यदि परमात्मा की कृपा से चला जाए तो हो सकता है कि प्रभु दोबारा बेटा फिर भेजे और जिसका स्वाद ही उजड़ जाए उसके पास क्या रह गया। तो अर्जुन का वो शब्द ऐसा मालूम पड़ा है कि द्रौपदी मरणासन अवस्था में हो गई। ये क्या हुआ? पुत्र भी चले गए और हत्यारा कहीं न मिला तो मेरा स्वागत ही उजड़ गया। अर्जुन चल रहे हैं, आगे अर्जुन और पीछे भगवान कन्हैया। द्रौपदी भागी और भाग करके भगवान कृष्ण के गले में पहुंच डाला और कंधा का मुंह धर के पपक पपक के रोने लगी। इस तरह से तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। द्रौपदी कहने लगी आपने सुन लिया क्या कहा है? मेरे स्वाद की रक्षा करना, मेरा स्वाद आपके हाथों में है। पीताम्बर से द्रौपदी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। रो नहीं भक्तों, आगे अर्जुन पीछे रास्ते में ही अश्वत्थामा से भेंट हो गई। बात हुई, हथियार बजे हो रोने लगी। अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा के दंड बांध के रथ के पीछे कस लिया। बेचारा रथ में बंधा हुआ, क्या हालत है अश्वत्थामा? हत्यारा रथ में बंधा हुआ नीचे लटकिए जा रहा है, जैसे कोई
द्रौपदी के सामने खड़ा कर, द्रौपदी तू कह दे तुम मांस के टुकड़े टुकड़े कर दो, तू कह दे ढांचा खड़ा रहे, पसली पसली पकड़ के खींच लूं, तू अगर कह दे तो इसे रुई की तरह से जला दो। अश्वत्थामा द्रौपदी के मुखारविंद की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कोई मरने वाला प्राणों की भीख मांग रहा हो। और ध्यान रखना, स्त्री और पुरुष में इतना ही अंतर है। स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है। भक्तों, अश्वत्थामा के चेहरे को देखा है तो द्रौपदी 5 बच्चों की याद भूल गई और भगवान कन्हैया ने बोली है श्याम सुंदर छोड़ दो इसे, बलधारी के ब्राह्मण पर हत्या बोली इसके प्राणों को ठीक ले। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे धन्य है तेरे, धरणी करनी है थमी हुई तुम जैसी अबलाओं से, बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी महलों से। तो उसी वक्त भगवान ने अश्वत्थामा का सर चीरा और मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा को पुराणों का दान दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, प्राण दान मिलने पर एहसान मानने वाला ही एहसान मानता है, लेकिन नीच अपनी निष्ठा से कभी बात नहीं जाता। प्राण दान मिलने पर भी अपनी करनी में नहीं डूबा है, उतरा के गर्भ को जलाने लगा, रहा करती हुई उतरा, महलों से बाहर भागने लगी, कन्हैया के सामने ही बनते रहने लगी, हे माधव मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ को कोई जला रहा है। भगवान ने अपने आतीत में झांक के देखा तो अश्वत्थामा उस गर्भ को जला रहा। भगवान कन्हैया ने उस गर्भ की रक्षा की और उसी गर्भ से जो बालक पैदा हुआ है उसी का नाम परीक्षित रखा। परीक्षित का पालन पोषण हो रहा है और जब परीक्षित की शादी हुई तो पांडवों ने अपने यहां अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें मगध देश के राजा जरासंध अर्पण किया, जो महा अभिमानी और अहंकारी राजा था। जरासंध के सर पे सोने का मुकुट था। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं,
दुश्मनी दुश्मनी की तरह से निभाते हैं, न कि उसकी संपत्ति से। वो मुगल जो है दुश्मन ने काठ की पिटारी में बंद करवा के गुप्त स्थान पर महलों में रखवा दिया। क्यों? आगे आने वाली पीढ़ी इस मुकुट को कोई अपने सर पे न रख ले। विद्वानों का कहना है कि अहंकारी इंसान कोई वस्त्र आभूषण कभी अपने शरीर पे धारण नहीं करना। अभिमानी अहंकारी इंसान के हाथ का अन्न जल भी वर्जित है, तो वो मुकुट जो है गुप्त स्थान पर रखवा दिया। भगवान कन्हैया पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के वहां पहुंचे हैं जहां भीष्म पितामह को 54 दिन हो चुके थे बाणों की सैया पर लेटे। अब आज लगाई एकाग्रचित्त होकर के भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखा और कहा, अहो अहो आखिरी श्वासों पर आपका दर्शन। भगवान कृष्ण कहने लगे भीष्म पितामह, अब आपका आखिरी समय है, आप परम धाम को जाने वाले हो और कोई भी पूर्वज मरता है उस वक्त को अपनी संतान को अच्छी बुरी बात बता के जाता है। आपके बेटा पांडव राजा बन चुके हैं, आपकी पुत्र बधू द्रौपदी आपके सामने खड़ी है, इन्हें कुछ उपदेश करके जाओ। भीष्म पितामह कहने लगे कन्हैया तुम हमें लज्जित न करो, श्याम हमें शर्मिंदा न करो। आप जैसे जब मेरे बच्चों के सारथी हैं तो हम कलम वृक्ष के नीचे बैठे क्या कल्पना करूं। कन्हैया बोले ये धर्म होता है जब कोई बड़ा बंदा घर में मरता है तो अपनी संतान को अच्छी बुरी बात बता के जाता है, बेटा अपने जीवन में ऐसे नहीं ऐसे रहना है, ये धर्म होता है। भीष्म पितामह कहने लगे हैं मेरे पांचों पुत्रों और मेरी पुत्र बधू द्रौपदी, अगर किसी जगह पर कोई किसी के बेगुनाह प्राण लेना है या कहीं किसी जगह किसी की बहन बेटे की इज्जत लुट रही है, अगर भुजाओं में ताकत हो तो मुकाबला करना, और अगर भुजाओं में ताकत नहीं है तो आंखों के पलक बंद करके चले आना, खड़े होकर के देखना नहीं। इस पे द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह को तुरंत राजा कहने लगे द्रौपदी मैंने उपदेश किया, तुमने हंस दिया। ठिठुक खड़ी हो गई, बाबा गलगली हो गई, गलगली। द्रौपदी राजसी कुल की लड़की, राजसी कुल की बहू, ये अकारण कभी हंस ही नहीं सकती। तेरी हड्डी में कोई बहुत लंबा रहस्य छुपा है और तुझे ये मालूम है कि मेरी इच्छा मृत्यु है, कोई हमें मार नहीं सकता, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 1000 वर्ष बाणों की सैया पर लेटा रहूंगा
मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी कहने लगी बाबा जिद न करो, हमसे भूल हो गई है। कहने लगे भूल हो ही नहीं सकती। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी को बात किया तो द्रौपदी भीष्म पितामह के पैरों के तले बैठ के सिसकियां भर भर के रोने लगी। द्रौपदी क्या क्यों हमें प्रिया चरित्र दिखा? स्त्री चरित्रम पुरुषो भागं देवो जनार्दनो मनुष्य। स्त्री का चरित्र, अरे मैं तो मानव हूं, मानव की औकात क्या है देवता भी नहीं बता सकते। पल में हंसना, पल में रोना। द्रौपदी घुटनों के बल बैठ गई और खोपड़ी को पकड़ के सिसकियां भर भर कर रोने लगी। क्या कहा? ये अबलाओं की आदत होती है पिताजी, महिलाओं की आदत नहीं होती है। सबक आंसू बहाने के कभी सिखाए नहीं जाते। मेरे हृदय पे हाथ रखो, बता रहे कि आदत होती है पल में रोना, पल में हंसना। आज तो हमें उपदेश दे, उस दिन कहां थी? मेरे बाबा ने तो साधन दे साधु मां गंगाधर सामने खड़ी रही। गंगाधर ने मेरे साथ खड़ी रही, मेरे पीछे में मां की आप ऐसे आगे बैठे
उपदेश दे रहे, लेकिन उस दिन कहां थे? जब मुझे बड़ी सभा में दुर्योधन नहीं कर रहा था, तो वो द्रौपदी के शब्दों भीष्म पितामह के कलेजे को फाड़ कर सखियां भर भर के रोने लगे, कहने लगे तो पुत्र बधू, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, उससे बना हुआ रक्त मेरी पुत्री को बुद्धि में बदल दिया। मेरी पुत्र बधू नगिन हो रही और मैं बैठा बैठा देख रहा, मुझे 121 जन्म की याद। ऐसा कोई पाप नहीं मैंने किया जो हमें बाणों की सैया पर लेना पड़ा। भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा मैं जानता हूं कि तुमने 121 जन्म की याद है, कोई पाप नहीं किया, लेकिन इससे बड़ा और कोई पाप हो सकता है कि पुत्र बधू नगीन हो रही हो और ससुर बैठा बैठा देख रहा है। अपनी बेटी पाप की होती है और पुत्र बधू धर्म की बेटी होती है, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। तुम्हारी अंगुली का इशारा हो जाता तो दुर्योधन की औकात नहीं थी कि द्रौपदी के चीर को स्पर्श कर लेते। तो भीष्म पितामह कहने लगे, बुद्धि रूपी पुत्री में आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। बुद्धि रूपी पुत्री मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। जब जब मर्त्यलोक में जन्म लेकर के आए, कभी ऐसी बुद्धि न दे देना तो दुष्ट दुर्योधन का मैं अन्न खाएं और घोर पाप हमारे सामने हो रहा मैं देखकर तो अंदाजा लगाओ, देखने वाले को इतनी बड़ी सजा है तो बाणों की सैया पर चुम्बन लेना पड़ा और दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले कुत्ता को कितनी बड़ी सजा जाती होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आए भीष्म पितामह परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो धीरे 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 समय गुजरा, वो आ गया। होनी बड़ी बलवान है, गाली कभी टूटती नहीं और पाप कहने कभी फूटती होली नहीं। एक दिन महाराज परीक्षित अपने महलों में भ्रमण कर रहे हैं। काट की पिटारी नजर तुमने बताओ ना। काट की पिटारी नजर करते ही परिषद ने अपनी कचहरी में ले गए और जब काट की पिटारी उड़वाई गई तो उसमें सोने का मुकुट निकला। मुकुट इतना सुंदर था कि परीक्षित जी ललायत हो गए और उन्होंने वो मुकुट अपने सर से धारण किया। एक होनी ऐसे आई, सर पर मुकुट धारण करते करते ये बुद्धि विपरीत दिशा में चली गई। राजा सोचने लगा है कि राजाओं का शौक होता है शिकार खेलना और मैं
महलों में पड़ा रहता है। रथ तैयार करवाओ, आज मैं शिकार खेलने जाऊं। देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में एक जगह पड़ती है ओछा। ओछा से दक्षिण साइड ईशन नदी के किनारे जहां एक बहुत अच्छे ऋषि थे लोमस ऋषि की कुटिया थी। वो अपने वहां भगवान का भजन करते थे नदी के किनारे। राजा परीक्षित ने देखा है कि एक गाय रोती लम्हाती लंगड़ाती हुई आ रही और उसके पीछे एक बैल और बैल के पीछे काला कुरूप जानदार जिसके हाथ में गदा का प्रहार गाय बैल की पीठ पे करता है तो मालूम पड़ता है धरती और आसमान दोनों हिले हो और वो गौ मां आवाज दे रही है कि पृथ्वी धर्म से विहीन हो गई, गौवंश की कोई रक्षा करने वाला नहीं रहा। राजा परीक्षित ने जब वो शब्द सुने रथ खड़ा कर लिया, बोला भारत दुनिया के चले मगर अर्जुन का अंश भी जी रहा है। तेरी निंदा करने वाले की जीभ नहीं रखूंगा, तेरे ऊपर प्रहार करने वाले की मैं कलाई दूंगा। बेटा तूने हमें पहचान नहीं पाया, तू हमें गाय समझ रहा है, हमें गाय नहीं। तू ये बैल समझ रहा है, ये बैल नहीं है। तू मुझे काला कुरूप जानदार असाई समझ रहा होगा, एक असाई नहीं है। कौन हो तुम? गाय नहीं पृथ्वी पत हूं, मैं ही पृथ्वी कहलाती अपनी पवित्र दुनिया में भागी। जिसने मुझे नीचे दबा दिया धर्म के पैर को। सतयुग में इनके 20 पैर थे,
तो त्रेता में चार कर्म हो गए तो 16 से गुजर चला। द्वापर में 12 रह गए, मगर कुशल थी जो थोड़ा सा धर्म नजर आया। ये कलियुग का बात मेरे सामने खड़ा, परिषद कहने लगे अब मैं कलियुग को ही नहीं रखूंगा। तलवार खींच ली, कलियुग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी, जिन्होंने सृष्टि का संचार किया है। सतयुग को स्थान मिला, त्रेता को स्थान मिला, द्वापर को स्थान मिला, तो कलियुग को भी जगह दे दो। आप कौन सी जगह हमें बता देने वही भाषा परिषद कहने लगे कलियुग के अवतार जहां दूसरे के धन के लिए तस्कर शेष लगाते हो, तुम वहां वास करो। जहां मदरा पान होता है वहां वास करो। जहां वैश्याएं निवास करती हैं वहां वास करो। जहां परमात्मा का ध्यान हो, गुरु का सम्मान हो, वहां वास करो। जहां जुआबाजी होती है वहां वास करो। कलियुग लेने लगा महाराज, एक जगह लो तो अच्छी बता देते, जो परिषद हो जोश आ गया और बोले जा अच्छी जगह जा रहा है तो सोने में बात। देखिए चतुर जब छूटता है तो तीन ठोकरे खाता है। ऐसा जोश आया कि होश ही खो बैठे। तो अगर होश नहीं है तो जोश बेकार है, रूप नहीं तो आभूषण बेकार है, हिम्मत नहीं है तो हथियार बेकार है। अगर सब्जी नहीं है तो रोटी भी बेकार है। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे गाय का रूप छोड़ के पृथ्वी मां अपने में चली गई, धर्म बैल का रूप छोड़ के अपने में चले गए। कलियुग का अवतार अपना रूप छोड़ के राजा परीक्षित की झोपड़ी पर विराजमान आगे बढ़े। लोमश ऋषि भगवान का भजन करते थे और जब कोई परमात्मा का भजन करता है तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, इनका समावेश एक हो जाता है। फिर वो शरीर जड़ के बराबर हो जाता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। जैसे ही देखा
घटना गवारा किया आज दुनिया में अपमान हमारा किया आगे देखा तो एक शब्द पड़ा है। वैसे बहुत से लोग ये बताते हैं कि वो सर्प मरा, लेकिन वो मरा सर्प नहीं था। इसकी कहानी बड़ी विलक्षण है। क्यों? ये कथा जो है महाभारत की, ये सीख देती है कि जिंदगी में कोई ऐसा गलत काम हम करके न जाएं जिसकी सजा ना तीन भोगन पड़े। एक बार एक सेंसी नाम की सरसड़ी उम्र जब पूर्ण हो जाती है तो सर्प पर जम जाती, उड़ने की शक्ति मिल जाती है। सरसड़ी आकाश मार्ग से उड़ती हुई मलिया के पर्वत को लिए जा रही थी। अर्जुन ने देखा, उन्होंने तरकस पे बाण चढ़ाया और मार दिया। इसके मुंह में बच्चा था। सरसड़ी जमीन पे आकर के मरी गिरी, वो बच्चा मुंह से निकल गया। इसने ये संकल्प कर लिया था कि क्यों ने मेरी मां को निर्दोष मारा, तुझसे मैं बदला लूंगा। देखा होगा महाभारत सीरियल जब चला था, कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण के बाण में जो सर्प बिंद गया था, वो सर्प और कोई नहीं था, यही सर्प था। कर्ण ने जब देखा तो क्यों रे भाई भाई कौन है, तब इसने कहा था कि इसने मेरी मां को मारा है, ये मेरा दुश्मन है, हम इससे बदला लूंगा। कर्ण कहने लगे क्यों भाई, मेरी भैया भैया की लड़ाई दुश्मन कैसे बदला लेगा। कर्ण ने अपने बाण से छुटा के सीखी, नहीं बदला ले पाए। अर्जुन तो जाकर के हिमालय में सींच गए, पांचों पांडव ने द्रौपदी अभिमन्यु चर्चा पे नहीं बदला ले पाया। तो आज वही बदला नाती पे छुपाया जाता है। ये प्राणायाम समाधि लगाए पड़ा है, परिस्थिति से सही मरा है, इन्होंने उठाया और लोग किसी के गले में डाला। प्रिय भक्तों, छोटे छोटे बच्चे खेले, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बता दिया आपके पिता के गले में धन के दीवाने राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। सच्चा सपूत अपना अनादर की जाएगा, लेकिन माता पिता का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्रृंगी ऋषि ने अपने अंजल में जल लिया और परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा 8वें रोज तुझे सर्प ही डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। लोमश ऋषि को जाके बताया, पिताजी धन के दीवाने राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया है कि 8वें रोज उसे सर्प डसेगा, उसकी मृत्यु। लोमश कहने लगे, बेटा तुमने क्रोध शांत कर लेना था, श्राप
शराब नहीं लेना था। राजा परीक्षित का दोष नहीं है, सोने का मुकुट बांधने से सोना खाक हो गया है, बेटा कुसंग की संगत से ज्ञान का ज्ञान हो गया है। मगर शराब मोक्ष नहीं होता। महलों में आकर के मुकुट उतार के रखा, आत्मा से आवाज आने लगी कि मैं पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। मैंने एक ऋषि का लादा किया, पता लग गया कि हमें शराब मत बताइए, आठवें रोज मुझे सर्प डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय भक्तों, राजसी वस्त्र आभूषण उतार के एक सन्यासी का भेष बना करके राजा चल और चलते 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 कहां पहुंचा है? शुक्रता, गंगा के किनारे शुक्रताल, एक पश्चिम में पड़ता है। तो शुक्रताल पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवान की कथा सुनने से कौन कौन अमर हुआ है। ये जो वनस्पति खड़ी है 88 लाख योनियों में ये वनस्पति भी आती है, इसे निर्जीव मत समझ लेना। भक्तों, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो फलदार वृक्ष जिसे हम और आप पक्षी यूज करते खाते हैं, ऐसे फलदार वृक्ष को कभी हरा मत कटवा देना। और जिन्होंने फलदार वृक्ष कटवाए हैं उनने तो एक ही बार में आला चलवाओ और उन पर 4-4, 5-5 बार आला चलो तब भी कटे गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हरे आम के बाद लगे हुए फल आम बजवाए गई कुल्हाड़ी, पांव के अंगूठा से नंबर लगो और कटक 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 जांगल पे आइए तब मरे। ध्यान देना, लखनऊ में डॉक्टर वो तो काटा काटा आ रही है। कभी भी फलदार वृक्ष धोखे से भी मत कटवा देना। प्रिय भक्तों, इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता है। ये गौ हत्या के बराबर अपराध होता है, जिससे हजारों लोगों की जीविका चलती है। जाने कितने पक्षी खाते हैं। इनके लिए तो बाग उनने खुद लगाए थे, आपने ही लगाए। यही तो पुण्य है। पुण्य होता क्या? भूखे को भोजन करवाना, दीन दुखी की मदद करना, असहाय को अंगुली पकड़ चलाना। भक्तों, यही धर्म है। जो चीज जिस जगह की है हम उसे उसी दृष्टि से देखें, इसी का नाम धर्म है। ध्यान रखना। शुक्रताल पे जा जाके पहुंचते हैं, वहां पद्मा आसन लगा के बैठ इनके शुभ चिंतक भक्तों वशिष्ठ, व्यास, पाराशर, बड़े बड़े जटिल तपस्वी राजा के चित्त को शांति दे रहे हैं, मगर राजा के चित्त को चैन नहीं। सुख तो हम पैदा कर लेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज चैन पैदा करने की चीज नहीं है। जब पृथ्वी पर चैन में कौन है? एक तो पूर्ण ज्ञानी, दूसरा बिल्कुल पागल।
तीसरा अबोध बच्चा, और चौथा ये जो तुम्हारे रात रात भर खेत में खाता, इनसे सुखी और कोई। तुम कहते हो जो खेत हमारा है, रात में देखो जब जगते होती है, तू कैसे जो तो खेत मेरो है। ध्यान रखना, और हमें कोई चैन लग नहीं रहा है, सब बेचैन है। क्यों? चाहती सरसड़ी, चाहती सरसड़ी हर हृदय में बैठी है। चाह तुम्हारी तूहड़ी तू नीचन की नी, और मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि तू न होती। सुनना चाहे सुगर फल आमस चाहे नींद, और वैद जात बीमारियां झगड़ा चाहे बच्ची। प्रिय भक्तों, चाह आने से नोटन कमाने लगी, क्या नोटों से कोठी बनाने लगी, क्या कोठी में मोटर बुलाने लगी, क्या मोटर से होटल में जाने लगी, क्या होटल में बोतल खुलाने लगी, क्या जाने क्या क्या दिखाने लगी। अजीब रफ्तार है इसकी भक्तों। और ये जहां आपकी पूर्ण नहीं हो पाती है, तब तक गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। जिसके पास साइकिल है और जिसके पास साइकिल भी नहीं है, बेचारा सोच रहा किसी तरह से साइकिल मिल जाए। साइकिल वाला सोच रहा मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाला सोच रहा है फोर व्हीलर मिल जाए, फोर व्हीलर वाला सोच रहा है हेलीकॉप्टर मिल जाता। तब तक गोविंद नहीं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और सांस रुकी फिर क्या तेरा। लो 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 कुछ रहा एक पल में तेरा बिल्कुल बजा झूठ हो गया। जब तक श्वास ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा कुंड है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, और सांस थमी, कोई किसी का नहीं। झूठी दुनिया, झूठा पसारा, न हम किसी के न कोई हमारा। एक स्वार्थ से प्रेम करता है, कोई अगर स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करता है। जब तक आप काम करने के योग्य हैं, तब तक बहुत चाह रहती है, और जब बुढ़ापा आ जाता है, चारपाई पे जब पड़े हुए नाती को बुलाइयो, लला यहाँ अरे समझो, ध्यान रखना। सारी दुनिया झूठी है, राधा रानी की शरण में पहुंच करके देखो, सुनसान वातावरण में राधा मैया और कन्हैया को याद करके दो आंसू डाल के लिख लिया। कितना आनंद आता है, वो आनंद तो रोते रोते जी ही नहीं पड़ता है। एक बार उनकी शरण में पहुंच के तो देखो कितना आनंद आता है। एक टीटी साहब, रेलवे के टीटी, उन्हें रामायण पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा। रामायण पढ़ने लगे, वो नहा धो के सुबह कमरा बंद कर लिया, पढ़ते 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 रामायण में ऐसे डूब गए। भरत मिला का प्रसंग था, रोते 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 रोते
सूर्य अस्त हो गए, ड्यूटी को ध्यान ना दो, हमें ड्यूटी जाना। जैसे होश आया, अरे भाई ये क्यों बड़बड़ा बेचारे वर्दी पहने ऑफिस पहुंचे, ऑफिस वाले लोगों ने कही महाराज अरे टीटी साहब अभी तो आप निकल के गए, कितनी जल्दी क्यों आ गए? भाई दूसरा ड्यूटी वाला आ गया। कौन? अरे आप अभी निकल के गए, उसे हाथ मिला गए, तुम कह रहे हम बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्या तुम्हें होश नहीं है? अपनी ड्यूटी करके आपने हमसे हाथ मिलाया, नमस्ते की, हमसे ही क्या यहाँ चार चलोगे? उन्हें पूछो। हाँ आप तो थे ही, टीटी साहब का होश आ गया। ऑफिस में बड़ी बड़ी पकड़ के बैठ के फूट फूट के रोए। कई बार मेरी नौकरी, मेरे बदले में तुमने नौकरी की, मेरे साइन भी तुम करके गए, उसी पद पर जाएंगे। आज भी जब से गए हैं तब से रोजाना का नियम है, गोवर्धन की परिक्रमा उनकी आज तक खत्म नहीं हो रही। मैं एक बार वृंदावन गया तो दिल्ली में बैठी जा रही, उस दिल्ली वाले ने हमें बताया कि आप उनको जानते हैं? मैंने भैया मैं नहीं जानता हूँ कौन। तब उसने सारा बात किया, तो ध्यान रखना आप एक बार प्रेम करके देखो, प्रभु भक्त के बदले में स्वयं ड्यूटी करती, और किसी को बताया जाए तो ये समझेगा ये बनावटी कहानी है। ध्यान आप जब उसमें घुस जाओगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु मेरे पीछे क्या क्या करता है। ऑफिस के जितने अधिकारी जिनसे हाथ मिला मिला के गए, वो अपने हाथों की तरफ देखे कि ठाकुर जी आज हमसे हाथ मिलाए गए, हम नहीं समझ पाए कि ठाकुर जी टीटी साहब के रूप में आएंगे। ध्यान अपने मानते कि हमें प्रभु ने हमसे प्रणाम किया, हमसे हाथ मिलाया। वो भगवान की सुखता जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उस समय परीक्षित जी एक पौधा था बरगद, और बरगद में खासियत होती है ऊपर से जड़ें निकलती हैं और जमीन में समा जाती है, दूसरा पौधा अपने आप तैयार हो गया। तो इस प्रकार से ये 8वीं वर्ष चल रही है, तब में गया तो 55-56 पिंडी बरगद की बन गई है, करीब 4-5 बीघा खेत। और ऐसी नहीं 4-4 आदमी यूं करके अपनी कौड़ी में भरना चाहे तो 4 आदमी के बीच में पिंडी आएगी नहीं, इतनी तगड़ी पिंडियां। विशेषता क्या है? मार्च अप्रैल के महीने में अपने यहाँ बरगद जो है ये पतझड़ हो जाते हैं, लेकिन आज तक
वहां जो संत लोग रहते हैं, और मार्च अप्रैल में ही लोग ज्यादा जाते हैं दृश्य देखने के लिए। संत लोगों का कहना है कि पूरे बाग में एक पत्ता पीला कभी नहीं मिला, नीचे गिरना तो बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, इतना सघन बाग है कि 20-20 और 30-30 बीघा में जो बाग लगे थे, गंगा का जब वेग आता है बाढ़ में तो 20-20 बीघा के बाग कट के और गंगा में बह के चले गए। लेकिन आज तक 1 इंच तो गंगा ने कटाव नहीं इधर किया, उधर ही को बढ़ गई। ध्यान और न एक टहनी टूट के गंगा में गई। कभी जाना आपको पूरे बाग में एक पत्ता पीला नहीं मिलेगा। ये वहां सिद्ध हो जाता है कि ये निर्जीव नहीं है, वनस्पति इसके अंदर जीव है। वो बरगद का पौधा जो है अमर हो चुका है। ये भगवान की वो कथा है। बोलिए भगवान की। सभी भक्तों ताली बजा के भगवान का कीर्तन बोलेंगे।